नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको अधिक मास की पावन कथा के 18वें अध्याय का भावपूर्ण वर्णन सुनाने जा रहे हैं। यह कथा भगवान श्री कृष्ण की महिमा, भक्ति की शक्ति और पुरुषोत्तम मास के अधिक को बताती है। जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में सुख, शांति और भगवान की कृपा बनी रहती है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। गरीबी इतनी अधिक थी कि कई बार उसके घर में भोजन तक नहीं बन पाता था। फिर भी वह कभी भगवान की भक्ति से विमुख नहीं हुआ। वह प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान करता, भगवान का स्मरण करता था और पानी अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा अर्चना करता था। एक वर्ष पुरुषोत्तम मास आया। ब्राह्मण ने मन में निश्चय किया कि वह पूरे अधिक मास में भगवान विष्णु की विशेष आराधना करेगा और उसके नियम लिया कि प्रतिदिन नदी में स्नान करेगा, भगवान का नाम जपेगा, कथा सुनेगा और यथास्थिति दान करेगा। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारे पास खाने तक के लिए कुछ नहीं है, ऐसे में आप दान कैसे करेंगे? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, देवी, भगवान भावना देखते हैं। यदि हमारे पास देने के लिए थोड़ा भी है तो वही पर्याप्त होता है। सच्ची श्रद्धा और सबसे बड़ा दान है। अधिक मास के दिनों में ब्राह्मण प्रतिदिन मंदिर जाता और भगवान के सामने बैठकर भजन करता। उसकी भक्ति देखकर मंदिर में पुजारी भी प्रसन्न होते थे। एक दिन मंदिर में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने ब्राह्मण की सेवा और भक्ति को देखा। साधु ने पूछा, वत्स्य, तुम इतने निर्धन होकर भी इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, जिसके हृदय में भगवान का नाम बरसता है, उसे किसी वस्तु की कमी नहीं लगती। संसार की संपत्ति क्षणिक है, परंतु भगवान की कृपा शाश्वत है। साधु उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, भगवान अवश्य तुम्हारे पास आएंगे। दिन बीतते गए। ब्राह्मण पूरी निष्ठा से व्रत, जप और पूजा करता रहा। एक दिन जब वही नदी में स्नान करके लौट रहा था, तब उसे मार्ग में एक थैली दिखाई दी। उसने थैली को खोले तो उसमें स्वर्ण मुद्राएं थी। कुछ क्षण के लिए वह आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन तुरंत उसके मन में विचार आया कि यह धन किसी और का हो सकता है। वह उसे लेकर नगर में घूमने लगा और लोगों से पूछने लगा कि यह धन किसका है। सारा दिन बीत गया, परंतु कोई भी उस धन का मालिक नहीं मिला। अंत में वह धन लेकर मंदिर पहुंचा और भगवान के चरणों में रख दिया। रात में भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने कहा, वत्स्य, यह धन हमने तुम्हें दिया है। तुम्हारी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। अब इस धन का उपयोग कर धर्म कर्मों और अपने परिवार के पालन पोषण के आनंद के आंसू बहने लगे। उसने भगवान को बार बार प्रणाम किया। उसने उस धन का उपयोग केवल अपने सुख के लिए नहीं किया, बल्कि गरीबों की सहायता की, मंदिरों में सेवा की और भूखों को भोजन कराया। धीरे धीरे उसके जीवन की सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। उसका घर सुख समृद्धि से भर गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके मन में कभी अहंकार नहीं आया। वह पहले की तरह भी विनम्रता और भक्ति भाव से भगवान की सेवा करता रहा। एक दिन नगर के लोगों ने उससे पूछा, तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? ब्राह्मण ने कहा, यह सब पुरुषोत्तम मास की महिमा और भगवान विष्णु की कृपा का फल है। जो इस पवित्र मास में श्रद्धा से पूजा, व्रत, दान और भगवान का स्मरण करता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। उसकी बात सुनकर नगर के अनेक लोगों ने भी अधिक मास का व्रत करना आरंभ कर दिया। उन्होंने भगवान के नाम का जप किया, कथा सुनी और धर्म के मार्ग पर चलना शुरू किया। कुछ समय बाद वही नगर धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण से भर गया। लोगों के बीच प्रेम बढ़ा, आपसी विभेद समाप्त होने लगे और सबके जीवन में सुख शांति का वास होने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में केवल व्रत रखने का समय नहीं, बल्कि अपने मन को शुद्ध करने का अवसर है। इस महीने में किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य भी अनेक गुना फल देता है। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेकर सच्चे मन से भक्ति करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं।
इसलिए हमें भी अधिक मास में यथाशक्ति भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए और अपने मन में प्रेम, दया तथा करुणा के भाव रखने चाहिए। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है, भगवान के नाम का जप करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे इस लोक में सुख और अंत में भगवान का धाम प्राप्ति होता है। इसी संदेश के साथ वह पावन कथा यही पूर्ण होती है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। राधे राधे।